क्रैश अगर हमारे डैमेज हो जाए तो कितने तरह के क्रैश होते हैं, इससे हम लोग जानेंगे। पहला होता है वर्किंग वर्किंग क्रैश। वर्किंग में क्या होता है, या तो हमारा डेटा लाइन होगा या फिर पावर लाइन। या तो हमारा डेटा होगा या तो पावर लाइन होगा, ये वर्किंग क्रैंक में काउंट आती है। ठीक है, ये दोनों। देखिए पावर लाइन भी आपका काम करता है, उसमें तो उसको तो प्योर पावर चाहिए, मगर जो डेटा लाइन होता है उसको छोटी पावर चाहिए तो डेटा को ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि विदाउट पावर, ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, विदाउट पावर डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकती है। इसको सोर्स चाहिए पावर का, तभी ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। दूसरा लाइन होता है जो कि हमारा कहलाता है ग्राउंड, या इसको हम लोग माइनस पॉइंट भी कहते हैं। तो हम लोग माइनस भी कहते हैं, और पावर लाइन को हम लोग पॉजिटिव लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी लाइन आती है जिसको हम लोग कहते हैं एनसी, मतलब कि नॉट कनेक्टेड। ठीक, नॉट कनेक्टेड नहीं लिखा। नॉट कनेक्टेड में भी दो तरह की होती है। ठीक, एक होती है बैलेंस पॉइंट, एक होती है बैलेंस पॉइंट, और दूसरी होती है अपग्रेड पॉइंट। बैलेंस या अपग्रेड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ये एक आईसी है, और सपोज ये चार ही लेग से टिका हुआ, सपोज। इसमें से पावर है, डाटा है, ये भी डाटा है, ये एनसी है। और अगर हमारा एनसी पॉइंट उखड़ गया, ये डैमेज हो गया, तो आईसी को बैठाने में तकलीफ आएगी या नहीं आएगी? चैट में लिख के बताएं। हमने इस आईसी को निकाला और हमारा डेटा लाइन सही है, पावर लाइन सही है, सप्लाई लाइन सही है, तो क्या इस आईसी को बैठाने में तकलीफ आएगी या नहीं आएगी? हमारा एनसी उछड़ चुका है, आएगी सर। क्योंकि हमारा ये बैलेंस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस नहीं होगा, इसलिए इसको बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। मगर बहुत सारी आईसीयू में जो है, मैक्सिमम आईसीयू हम लोग देखते हैं उसमें बैलेंस जो है वो नहीं रहता है। अगर एक दो लेग उछड़ भी गए ना, तो वो बैलेंस होने में दिक्कत नहीं होता, वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, मगर ये बैलेंसिंग के लिए रहता है, आईसी का बैलेंसिंग और एक डिजाइन के लिए रहता है। ये हर एक अपना डिजाइनर जो डिजाइन बनाता है, वो अपना एक मार्किंग रख देता है कि चलो ये मेरा रहा मार्किंग। अगर वो वहां पर एनसी पॉइंट को नहीं भी डालेगा तो आईसी बैलेंस हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर है यहाँ पे। अपग्रेड पॉइंट भी होते हैं, जैसे कि किसी किसी आईसी में वो किसी जैसे हमने चार्जिंग देखा था, चार्जिंग में हमने देखा था 5 पिन वाले में ही देखा था कि यहाँ पे हमारा क्या था, जीएनडी, ग्राउंड, एनसी या अपग्रेड, एनसी या टीपी या आईडी मैंने कहा था। ठीक है, तो ये बहुत सारे मोबाइलों में एनसी है, बहुत सारे मोबाइलों में टीपी है, आईडी है, मगर ये तीन तो आपका पांच ही रहेगा, बाकी डेटा लाइन, डीपी, डीएम एंड पॉजिटिव चार्जिंग। तो बहुत सारे मोबाइलों में जो है, हम इस लाइन को नहीं भी जोड़ते हैं तो काम बनता है, मगर बहुत सारे मोबाइलों में जोड़ना पड़ता है। चलिए इसे मिटाते हैं। अब आती है बारी हमारा वर्किंग लाइन अगर डैमेज हो। वर्किंग में दोनों काउंट आता है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा।
हेलो सॉरी। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब वर्किंग ट्रैक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा ये दोनों प्लस और माइनस दोनों ही वर्किंग, एक तरह से देखा जाए दोनों ही वर्किंग है। अगर ज्यादा डैमेज हो गया माइनस पॉइंट, या बहुत ज्यादा निकल चुका है ग्राउंड, तो हम लोग ग्राउंड सपोर्ट दें। इन शॉर्ट जो है हम लोग ट्रैक डैमेज को ठीक करने जा रहे हैं। ट्रैक डैमेज को ठीक करने के लिए हमें बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। वर्किंग पॉइंट तो कंपलसरी आपको बनाना ही बनाना है। अब आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ मदरबोर्ड। यहाँ पर मैं मदरबोर्ड दिखा रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लाइनें वर्किंग थी जो मेरी डैमेज हुई ट्रैक, ये ट्रैक मेरी वर्किंग थी या एनसी थी? ये मैं कैसे समझू, कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने का दो तरीका है। पहला तरीका है किसी भी आईसी के डेटा सीट को निकालना। ठीक है, आईसी के डेटा सीट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आईसी को सर्च कर रहा हूँ। हाँ, BGA 221 डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे आईसी की डिजाइन मिल गई। अब अगर ये मुझे एचडी में मिल जाती है, मतलब अच्छे रेजोल्यूशन में, देन गुड। मैं देख रहा हूँ तो अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रेजोल्यूशन देख लेता हूँ कौन सा अच्छा रेजोल्यूशन, आई थिंक ये रेजोल्यूशन अच्छा है। चलिए इसको हम लोग इमेज को सेव कर लेते हैं। ये रेजोल्यूशन सही नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे हमको कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है देखिए, यहाँ पे बताया गया है जो ब्लैक कलर में है ये ग्राउंड है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो है ग्रीन कलर में, सॉरी ब्लू कलर में, ये आपको ओएल मतलब कि नॉट कनेक्टेड। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ समझ में आ रही है ना मंटू गोराई? यहाँ समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रहा। तो ये सब यूज लाइनें मैंने। हमारी क्या है, एनसी है। हाँ ठीक है, ये सब ठीक सर। लाइनें हमारी एनसी है। और जो रेड वाली है ना वो वर्किंग है, और ब्लैक वाली क्या है, तो ग्राउंड है। ठीक। अब हम लोग यहाँ तो हमें डेटा सेट मिल गया, मगर अगर किसी आईसी की डेटा सेट ना मिले तो क्या करें? तो अब हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है मदरबोर्ड पे। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ कैसे चेक करें कि हमारी वर्किंग थी या एनसी थी। कभी भी अगर आपका एनसी पॉइंट डैमेज होगा, गौर से देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। अगर कभी भी आपका एनसी पॉइंट डैमेज होगा तो वो आपका किधर से भी ट्रैक नहीं दिखेगा। आप चाहे किधर से भी चेक कर लो, आपको ट्रैक नहीं दिखेगा, ना ही साइड से और ना ही नीचे से। यहाँ आपको नीचे से भी ट्रैक नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए नीचे में यहाँ लग रहा है ट्रैक है, नहीं ट्रैक नहीं है, ये पीपीडी गिरा हुआ है, पीपीडी का डस्ट है। मैं दिखा दे रहा हूँ हटा कर। ये आपको ट्रैक लग रहा है, ट्रैक नहीं है, ठीक है, ये ट्रैक नहीं था। हाँ? तो कहीं से भी आपको ट्रैक नहीं दिखेगा, ना ही ऊपर से ना नीचे से। मगर जब वो वर्किंग रहेगा तो आपको देखिए इस तरह से ट्रैक दिखेगा। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर भी ट्रैक दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। मगर जहां जहां नहीं दिख रहा है वो वर्किंग नहीं, एनसी है। ये सब में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी देखिए एनसी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए एनसी है। ठीक है, देखिए हम डेटा शीट में भी वापस से आपको क्रॉस चेक करा देंगे, डेटा शीट दिखाते हैं वापस से हम क्रॉस चेक करा देंगे। इमेज देखिए, यहाँ पे जो कॉर्नर की तीन लाइन है ये एनसी। तो एनसी अगर हम मान के चले नहीं भी अगर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसा डिजाइन है, ये बैलेंसिंग डिजाइन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी को ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है? ये बैलेंसिंग डिजाइन है, ये डिजाइन बैलेंस कर रहा है इसी को। तो ये तीन ट्रैक अगर नहीं भी है तो भी आईसी आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर छोटी आईसी होती तो आपको दिक्कत होता है इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब बैलेंसिंग पॉइंट है, यहाँ तीन ट्रैक नहीं देता, इधर भी तीन नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं था। इधर भी अगर नहीं देता ये तीन तो कोई दिक्कत नहीं था, मगर बैलेंस करने के लिए, आईसी को सपोर्ट देने के लिए ये बनाई जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं वर्किंग पॉइंट को कैसे हम लोग रिपेयर करें। तो वर्किंग पॉइंट को रिपेयर करने के लिए हमने देख लिया कि हमें कहीं ना कहीं से ट्रैक दिखाई देंगे। ध्यान दें,
यहाँ हमें कहीं ना कहीं से ट्रैक दिखाई देंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ट्रैक दिखाई दे रही है। इसका रिपेयरिंग बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ क्या करना है, ड्राई पीपीडी थोड़ा सा ले लेना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ड्राई पीपीडी ले लेना है। हाँ, और ड्राई पीपीडी लेकर के वहां पर आपको अच्छे से भरना, दिखा देना। सुई की मदद से हो, स्क्रैपर ब्लेड की मदद से हो, या किसी भी नजरिए से आपको वहां पे पीपीडी को भरना। ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्राई पीपीडी पड़ा हुआ था कल का, मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं फील करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी चीज की मदद से, हम चाहे सुई की मदद से भरे या किसी भी चीज की मदद से भरे, यहाँ हमें इसको भरना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पीपीडी मैं इसलिए भर रहा हूँ ताकि आईसी जब बैठे तो प्रॉपरली अपने जगह को चला जाए। ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे हमने चूंकि 183 का पीपीडी फिल किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, 300 के टेम्परेचर पर हीट मार देंगे। ठीक है, 300 के टेम्परेचर पर हम यहाँ पे हीटिंग कर लेंगे। तो आपका बॉल बन के रेडी हो गया। ठीक है, मैं टारगेट इसको कर रहा हूँ, अभी मैं इसको बता रहा हूँ टारगेट किया गया। अब हो गया, बराबर हो गया। सर आवाज ब्रेक हो रही है। थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही थी सर। Recording in progress. यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मामा दलाली जो कम सिक्योरिटी वो हरेश जी, अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अभी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया, पूछा जो आप लोगों से, कि मैंने इसको बनाया और आपको ये लग रहा है कि ज्यादा ऊंचा हो गया, ऐसा लग रहा है? हेमंत जी, बाकी लोग भी बताएं। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो गया सर। मगर ध्यान दीजिए, मैंने जब पीपीडी फिल किया था ना, तो इसके गड्ढे के बराबर किया था। हाँ सर, वो देखा था, पूरा पूरा किया था आपने। पूरा गड्ढे को भरा था ना। अब जब इस पर आईसी पूरा बैठेगा गड्ढे ना, को तो ये भरा। अपने, हाँ, तो ये अपने गड्ढे को फील कर लेगा। जब आईसी इस पर बैठेगा ना, ओके तो अपने गड्ढे को ओके क्या करेगा, इक्वल कर देगा। समझ गए? अभी इसका गड्ढा खाली है ना, ओ,
हाँ। अब जब इसके ऊपर आईसी फील बैठ जाएगा तो ये अपने गड्ढे को फील कर देगा ना, और डिस्कनेक्शन का चांस नहीं रहेगा। बात समझ गए? डिस्कनेक्शन का चांस नहीं हम्म। रहेगा। ये तो वो आपका नॉर्मल जो है नीचे की ओर जिसका पॉइंट दिख रहा है उसको हम लोग कैसे रिपेयर करें, ठीक है। अगर हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम लोग सोल्डिंग आयरन वापस से लगा के यहाँ से हटा लेंगे और वापस से वही कार्यक्रम चालू करें, जैसे कि मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि एक बगल में है सोल्डिंग आयरन से इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग वापस से वही कार्यक्रम चालू करते हैं, और सोल्डिंग आयरन गर्म ही नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है आप लोग, मैं दूसरे मदरबोर्ड में दिखाऊंगा स्क्रैचेस। आप लोग का ये सवाल तो आया ही नहीं, मेरे हर बैच में ये सवाल रहता था कि सर आईसी शॉर्ट हो जाती है, एक दूसरे से सट जाती है सारी बॉलें, उसका क्या करें। ये सवाल तो आप लोग दिए ही नहीं। सर एक ये आजू बाजू में सर ये पूरे डॉट डॉट हो गए हैं, उसका कैसे निकालने का सर? कौन ये वाली, ये सब? हाँ सर। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सब तो आपका कहीं सोल्ड हुआ ही नहीं है ना। ये तो ब्रश ठीक। रगड़ देंगे तो निकल जाएगा, एक मिनट दिखा दे रहा हूँ। समझ गया? ओके सर। जो वर्किंग है वहां पे जो है वो तो आपका रह गया, बाकी जो नॉट वर्किंग था अपना निकल गया, ठीक है, जहाँ वो नहीं सोल्ड हुआ था, ठीक है। समझ गए बात को? ओके। ये साफ करने से आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक वर्किंग ट्रैक को डैमेज करते हैं पहले। सबसे पहला काम करते हैं, एक वर्किंग ट्रैक को हम लोग डैमेज करते हैं और इसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं क्योंकि इसको हमको थोड़ा सा इमेमसी चेंज करके इसको कस्टमर को जो है ना रिटर्न करना है, चालू करके देना है, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं। ये बोर्ड मतलब सही बोर्ड था, चलते चलते मर गया था। चलिए हम आप लोगों के लिए दूसरे मदरबोर्ड में माइक्रो जम्परिंग करके दिखा रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं होगी सर। तो बताइए। मैं दूसरे मदरबोर्ड पे माइक्रो जम्पर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और स्क्रैच करके भी दिखा दूंगा। स्क्रैचेस करने के बाद जो हमारा स्क्रैच को ठीक करे वो भी मैं दिखा दूंगा। दोनों चीजें एक साथ में दिखा दूंगा, हाँ। सबसे पहले मैं ट्रैक डैमेज करूंगा, उसके बाद स्क्रैच करूंगा। तो साफ सफाई कर दी, स्क्रैचेस कर दूं थोड़ा ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ एक दो स्क्रैचेज है, दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ स्क्रैचेज एक लग रहा है जुड़ गई है, मगर थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, फैला देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा डिजाइन बन गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ स्क्रैच हो गई है, एक दूसरे से जुड़ गई है, लग रहा है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो क्या करें, आईसी में भी ऐसा होगा, हाँ। ऐसा कांड आईसी में भी होगा, हाँ। बात कर लेते हैं। और हम लोग रैंडमली कुछ ट्रैक उखाड़ भी लेते हैं। जो डीप डीप ट्रैक था तो आप लोग समझ गए डीप ट्रैक को कैसे ठीक करना है, मतलब गड्ढे में जो ट्रैक नीचे से जा रही है थर्ड लेयर से सेकंड लेयर से। अब इस तरह से स्क्रैचेज जो ये इसको कैसे हम लोग ठीक करें ये हम लोग देखेंगे, और साथ साथ हम लोग माइक्रो जंपरिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं ट्रैक को उखाड़ रहा हूँ। ऐसे साथ से अगर ट्रैक उखड़ जाए तो हम लोग क्या करें।
साइड से ऐसे ट्रक उखड़ जाए तो हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे बारी आती है माइक्रो जंपरिंग की। माइक्रो जंपरिंग के लिए जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरह की वायर आती है। ठीक है, 3 तरह की वायर आती है। माइक्रो जंपरिंग में जो इस्तेमाल होती है हमारी 3 तरह की वायर आती है। दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास 2 वायर है, दोनों दिखा दे रहा हूँ। माइक्रो वायर, एक आती है 0.01 mm, एक आती है 0.07 mm, एक आती है 0.09 mm। आप किसी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो जंपर वायर में। ठीक है, और इसमें 2 क्वालिटी आती है, एक आती है कोटेड, एक आती है नॉन कोटेड। हम लोग कोटेड वाला इस्तेमाल करते हैं, नॉन कोटेड का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग कोटेड वाले का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए यूजलेस है, हम लोग कोटेड का इस्तेमाल करते हैं जंपिंग करते हैं। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं दोनों जंपर वायर में, नॉर्मल जंपर वायर एंड माइक्रो जंपर वायर। बस बंटी गिल जी, एक मिनट डिफरेंस दिखा दो सवाल में। हमारा नॉर्मल जंपर, आप लोग को देख सकते हैं आप लोग दोनों को, नहीं देख पा रहे, अब दिख रही होगी आप लोगों को। ये जो है मेरा, ये 0.01 mm का है, और ये नॉर्मल जंपर वायर जो मार्केट में मिलती है 15-20 रुपए में, वो है। इस जंपर वायर से वहां पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है काफी मोटी है, और वहां पे इसका जंपरिंग करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमें इसी जंपर वायर से नहीं करना है। ये आप लोगों को जो है, बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें मिल जाती है हमें, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसे, स्पीकर वगैरह। हाँ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर उससे भी पतला ये वाला होता है, हाँ उससे भी पतला ये जंपर वायर होती है। चलिए, बंटी जी का हैंड रेज था, देखिए क्या बोलेंगे, बोलिए बंटी जी। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ी होती है कि छोड़ना हो। हाँ वार्निश से जैसे नॉर्मल, अच्छा मैं अभी एक मिनट, आप ये देख रहे हैं ना, इसके ऊपर कोटिंग है ना रेड कलर वाली, हाँ जी सर, ये मैं यूज इसको कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कोटेड वायर कहते हैं, कोटेड वायर, ठीक है सर। इंसुलेटेड वायर भी कहते हैं इसको। हाँ, इसके ऊपर जो है, इसके अंदर तो बिजली जा सकती है, इसके ऊपर से नहीं जा सकती है, ठीक इंसुलेशन है किया सर। रहता है। ठीक है, और सर जो माइक्रो जंपिंग छोटी वाली जो ब्रिक इससे भी ज्यादा, जैसे 0.4 mm उसके, वो भी ऐसी आती है कि ना दूसरी आती है। वो भी कोटेड रहती है, कोटेड ही रहती है, ठीक है सर, इसमें भी ठीक। कोटिंग लगी रहती है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ ट्रैक जो है कट चुका है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमारा ट्रैक जो है कट चुका है, और हम लोग इसको रिपेयर कर, माइक्रो कर लीजिए। यहाँ ट्रैक हमारा कट चुका है, और हम लोग इसको रिपेयर करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, देखो सर। अगर आपको आईसी टू आईसी भी अगर कम्युनिकेशन लाइन कट गई है, किसी भी तरह की लाइन अगर डिस्कनेक्ट हो गई है आईसी के अंदर से भी, तो अब आईसी के अंदर से ही आपको इसी तरह से वायर निकालना है। यहाँ पर आपको यूवी मास्क सब समझाएंगे, यूवी मास्क तार लंबा निकालना है और दूसरे आईसी तक ले जाना है।
अगर आईसी टू आईसी मान के चलिए, यहाँ से जो कम्युनिकेशन लाइन निकली है, आपने सीमेटिक पढ़ेंगे, सीमेटिक में देखेंगे कि मान के लिए कि आपका वॉल्यूम की का तार कट गया है, पावर की का कट गया है, और वो आईसी के अंदर से कट गई है। तो अब आपको आईसी निकाल करके वहां से जो है माइक्रो जम्फरिंग करके आपको निकाल करके लाके पावर की तक या वॉल्यूम की तक आपको जम्फर करना होगा। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना रहता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में समझा दूंगा, उसके बाद उसी स्टेप के हिसाब से हमें आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहला काम करते हैं, ये अपने माइक्रो जम्फरिंग के लिए हम अपने पहले स्क्रैच कर लेते हैं अपने लेयर को, क्योंकि लेयर अगर हम स्क्रैच नहीं करेंगे तो ये हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ पर हम लोग लेयर करते हैं स्क्रैच, और ये एकदम सधे हुए हाथ से कीजिएगा, किसी तरह से जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम सधे हुए हाथों से, अगल बगल के स्क्रैच मत करिए। ठीक, इस तरह से हम लोग कर लेंगे स्क्रैच, और इसके बाद हम लोग डालेंगे थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट। ठीक है, और हम लोग लेंगे अपने जम्पर वायर को, मिलेगा भी, ना ही दिखेगा ना ही मिलेगा, क्योंकि काफी बारीक होता है। चलिए, दूसरा जम्पर वायर डालेंगे। हमने स्क्रैच किया, फ्लक्स पेस्ट लगाया। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सोल्ड करेंगे, सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ हम लोग सोल्ड करेंगे। सोल्ड कर, सोल्ड करने के बाद इसके जरूरत के हिसाब से हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, हम जरूरत के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। 2 या 3 राउंड का हम लोग इसमें शेप देंगे, ज्यादा राउंड का शेप देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आईसी का कनेक्शन चाहते हैं और कुछ नहीं, आईसी से कनेक्ट हो जाए। और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे। यहाँ अब फ्लक्स पेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारा फ्लक्स पेस्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। फ्लक्स पेस्ट होगा तो ये भी मास्क हमारा नहीं पकड़ेगा। अच्छे से हम लोग इसको पोंछ लेंगे, जितना फ्लक्स पेस्ट है निकाल लेंगे, फ्लक्स पेस्ट नहीं रहने देना है। ठीक है, हम लोग फ्लक्स पेस्ट को निकाल लेंगे। अब हम लोग लेंगे 2 सुई, 2 सुई ले लेंगे, और सुई की मदद से इसको राउंड आकार देंगे। हाँ, सर्कल बनाने से हम इसका सर्कल बनाएंगे। ठीक है, मेरा सर्कल थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग का सर्कल बहुत अच्छा बनेगा। प्रैक्टिस की चीज है। इस तरह से हम लोग इसका सर्कल क्रिएट करेंगे। हाँ,
और इस गड्ढे में इसको अच्छे से रख देंगे। मेरा स्टार बन गया, सर्कल नहीं बना। अब हम लोग लेंगे यूवी, साइड से दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास मैकेनिक का जो है यूवी 900 ब्लू है, साइड में देखिए, साइड में मैकेनिक का है यूवी 900, ठीक है, LY, ये मैकेनिक कंपनी का, ग्रीन कलर में, ठीक है। ये आपको वेरियस रेड में भी मिलेगी, ब्लैक में भी मिलेगी, वेरियस कलर में मिल जाएगी, ठीक। और अब हम लोग क्या करेंगे, यूवी मास्किंग करेंगे, इसके ऊपर हम लोग यूवी ग्लू लगाएंगे। थोड़ा सा यूवी ग्लू हम लोग ले लेंगे अपने सुई पे, सुई पे थोड़ा सा यूवी ग्लू ले लेंगे और एक टेस्ट पॉइंट बना लेंगे पहले। हम लोग यूवी ग्लू को कर देंगे, ठीक है। यूवी ग्लू पूरा लगा हुआ रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के नीचे तक जहाँ से सोल्डरिंग हुआ सब जगह पे यूवी ग्लू लगा हुआ रहना चाहिए। अगल बगल में लग गया कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में हम लोग फिट कर देंगे। इसी तरह से आप लोग जहाँ स्क्रैचेज हुए हैं, जहाँ आपके कॉमन पॉइंट स्क्रैचेज, इनको कहते हैं कॉमन पॉइंट। देखिए तीनों पॉइंट जो था एक ही लाइन था, मगर स्क्रैच की वजह से जो है ये आपका मिक्सअप हो गया। हाँ, स्क्रैच की वजह से ये मिक्स हो गया। साफ कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, पहले अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। क्योंकि नीचे में अगर फ्लक्स पेस्ट रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, फ्लक्स रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जहां जहां हमारा डैमेज हुआ ये सब का, इन सब को हम लोग ठीक करेंगे। ये ठीक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम हो सकती है, आईसी का डिस्कनेक्शन जल्दी हो जाएगा, आईसी कनेक्ट अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि पीपीडी सारा फैल जाएगा और आईसी में पीपीडी कम पड़ जाएगा, सबका डिस्कनेक्शन होगा। कोई बात नहीं, इधर उधर थोड़ा बहुत लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग सभी जगहों को अच्छे से सुई की मदद से भर देंगे। जहाँ जहाँ हमारा डैमेज हुआ है वहाँ हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि डैमेज हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग फील कर लें। दिखने में परेशानी हो तो जरूर बतलाइएगा, हरेश जी और हेमंत जी। कोई परेशानी नहीं सर। आवाज वगैरह में भी किसी दिक्कत आए मोस्ट वेलकम, जरूर बता दीजिएगा। यस सर। ठीक है, इस तरह से हमारा जहाँ जहाँ स्क्रैच हमें लगा कि स्क्रैचेज हुए हैं वहाँ वहाँ हम लोग स्क्रैचेज को अपना ठीक करेंगे। ये स्क्रैच इसलिए ठीक करते हैं ताकि आपका आईसी जो है प्रॉपरली बैठे, पीपीडी इधर उधर एक्स्ट्रा पीपीडी ना जाए, जहाँ जहाँ लगे भर लीजिए। और एक बार नहीं, देखिए यहाँ पर भी मैंने कर लिया, सारा जगह कर लिया, जहाँ मेरा स्क्रैच था वो भी ठीक कर लिया। अब करने के बाद हम लोग यहाँ पे अब यूवी लैंप का इस्तेमाल करें। यूवी लैंप के अगर अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ और लगाएंगे, कोई भी लैंप लगाएंगे तो ये सूखेगा नहीं। एक ऐसा ग्लू है जो सिर्फ यूवी लाइट से सूखती है। आप लोग बहुत सारे टेम्पर ग्लास लगाते होंगे अब यूवी लाइट लगा के ना, तो आप बताइएगा। हेलो, यूवी लाइट वाले टेम्पर यस कितने सर। लोगों ने लगाया? सभी ने लगाया होगा लगभग।
देखिए आपका यूवी लाइट कुछ इस तरह से आता है देखने में। इसका लाइट नीले रंग का होता है। स्किन के लिए ये खराब है, आंखों के लिए भी खराब है। ठीक है, इसका आंखों पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, स्किन पे भी नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लगा दें। यूवी लाइट के संपर्क में आने से स्किन कैंसर का खतरा रहता है। मगर ऐसा कोई बात नहीं, हमारे मोबाइल में हम लोग 2 सेकंड के लिए तो स्क्रीन पे लगता रहता है। उतना लाइट तो हम सूरज की रोशनी से भी ले लेते हैं, यूवी लाइट। चलिए, ठीक है, पिंटू जी पूछिए, 5 मिनट इसको सोचने देते हैं अब हम लोग, अब पूछिए पिंटू को। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये यूवी मैक्स है, ये हीट देने पे पिघलता नहीं है? हीट देने से नहीं पिघलेगा, सूख जाने के बाद हीट देने से कुछ नहीं होना। आपके मदरबोर्ड में भी जो लगा रहता है ना, वही यूवी मास्क ही रहता है। ठीक है। मदरबोर्ड का पेंट देख रहे हैं ना, हरे रंग का काले रंग का, जी जी। वही यूवी मास्क रहता है, उसी को आप रगड़ के निकाल देते हैं। जी। इसको सुखाने के लिए यही लाइट लगे ना सर? एक गिलास लिए ये लगाते नहीं, हैं। बड़ी वाली ले लीजिएगा। बड़ी वाली। आप ये दिखा दे रहा सर हूँ मैं। ये वाली है दिखा, सर। आपका काफी सर ये बड़ा, वाली है। आपका काफी बड़ा है। आपका लाइट काफी बड़ा है। मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, ये वैसे बहुत वाला। सारी आती है। ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, वैसे बहुत सारी लाइट आती है मार्केट में। ठीक है, तो बहुत सारी लाइट आती है, ये भी यूवी लाइट है ये सब। मेरे पास टॉर्च वाली है सर। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। हेलो, वॉइस नहीं आ रहा सर आपका। हेलो, हाँ सर, अभी आया। क्या दिक्कत हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी कभी जो है वॉइस छोड़ देता है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल जो है पूछ लीजिए आप भी, हेमंत जी, सर पूछ लीजिए आप। हेमंत जी, पर क्या सवाल था आपने मुझे? ये किसी ने भेजा यूवी लाइट का फोटो। हाँ यही है, चलिए सही है, तपन मंडल है। माइक म्यूट कर लीजिएगा हेमंत जी, जाहिद जी बोलिएगा। सर यूवी मास्क लगाने के बाद भी नीचे तो आरसी सटा हुआ रहेगा ना बॉल उसका? हाँ बॉल सटा रहेगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं? आप यूवी मास्क जैसे हमने लगाया ना अभी, यस सर। यूवी मास्क इसलिए लगाए ना कि वहां पे वो फिक्स हो जाए। और कोई ऐसा केमिकल नजर में तो नहीं आ रहा जिस मान के लिए आप फेविक्विक से भी वहां लगा सकते थे। मगर जैसे ही आप गर्म कीजिएगा तो फेविक्विक पिघल जाएगा। आप चाहे फेविकॉल लगाइए, गर्म करिएगा पिघल जाएगा। मगर यूवी लाइट ऐसा जो गर्मी को बर्दाश्त करता है, यूवी ग्लू, वो नहीं पिघलेगा, वो जकड़ के रखेगा उस जगह पर। ठीक है, इसलिए यूवी ग्लू का इस्तेमाल होता है, ये गर्मी से नहीं पिघलता। जी श्रवण कुमार जी। बोले सर, पीसीबी में जो बॉल्स जो बना था वो सर बहुत सारे शॉर्ट हो गया। आपने अभी तो ऊपर दिखा से। है। जी जी, हम बोल रहे हैं सर, वो अंदर से तो शॉर्ट हो गया पीसीबी, ठीक है, बॉल सारे, लेकिन अंदर तो आपने हो ही नहीं सकता, अंदर से हो ही नहीं सकता। बॉल्स तो दिख रहा है कि सर वो स्क्रैच वजह से आपस में दो चार वो शॉर्ट, मतलब सट गया, शॉर्ट हो चलिए गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रुक जाइए, इसको हो जाने दीजिए, इसके बाद जी मैं दिखाता हूँ। आप लोग सोचते हैं मन में ना कि जी शॉर्टिंग आ जी। गई है, मगर वो शॉर्टिंग नहीं होती है। वो होती है कॉमन लेयर, वो होती है कॉमन लाइन, इसको कहते हैं कॉमन लाइन। जी समझिए, इसको कहते हैं कॉमन लाइन। मैं जैसे जैसे क्लास लेता जा रहा हूँ आप लोगों को सारे टूल्स के बारे में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के पास कौन सी टूल्स है कौन सी नहीं है तो मैं तो नहीं जानता। मैं सारे टूल्स के बारे में आप लोग को वन बाय वन इन्फॉर्म करता जाता हूँ। तो अब मैं आपको सरवन जी दिखाता हूँ, कॉमन बॉल और शॉर्ट होती है या नहीं होती है।
हमारा उम्मीद है कि 5 मिनट हो चुका है और ये सूख जाना चाहिए। मैंने टेस्ट पॉइंट भी बनाया था कि सूखा या नहीं सूखा पता करने के लिए। फिर इसको हम लोग हटाते हैं और एक मैंने टेस्ट पॉइंट बनाया, सूखा या नहीं सूखा सिर्फ ये पता करने के लिए। तो एक ब्लेड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ब्लेड लिया है और सबसे पहले जहां मैंने टेस्ट पॉइंट बनाया था उसको मैं स्क्रैच करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सूख चुका है। अब मैं इस पर हीट अप्लाई करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, हीट अप्लाई से तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर पिघलेगा, यहाँ नहीं पिघलेगा। हीट अप्लाई, देखिए रांगा पिघल चुका है मगर यहाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ गए होंगे कि रांगा मेरा पिघल चुका है मगर वहाँ कुछ अप्लाई किया तो मैंने कुछ नहीं हुआ। अब इसमें जैसे कि मैंने कहा था नीचे में अगर थोड़ा सा भी पीपीडी रहेगा तो ये उखड़ के बाहर चला आएगा। ठीक है, नीचे में पीपीडी हमारा नहीं होना चाहिए। हाँ? अब यहाँ हम लोग स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करके अपने पॉइंट को बाहर निकालेंगे हल्के हाथों से। ठीक है, हल्के हाथों से हम लोग स्क्रैच करेंगे। देखिए मैं बहुत सॉफ्टली स्क्रैच कर रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत हार्ड स्क्रैच कर रहा हूँ, मैं बहुत सॉफ्टली स्क्रैच कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से स्क्रैच कर करके हम लोग अपने प्रिंट को बाहर निकालेंगे। यहाँ तक स्क्रैच करने की कोई जरूरत नहीं, वहां अगर स्क्रैच कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आईसी को आराम से बैठा सकते हैं, हमारा आईसी कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो आप कह रहे थे कि हमारा ये पॉइंट जो है ये सॉफ्ट हो गया, चलिए हैंड रेज कीजिएगा श्रवण कुमार। चलिए, जी सर। आपने कहा ये कि आपका ये शॉर्ट हो गया, आपने सिर्फ ऊपर से फ्लक्स ये लगा दिया, ग्लू लगा दिया ना। जी जी सर। चलिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्लू लगा दिया तो अब तो ये तो अंदर से शॉर्ट हो गया है। ये अंदर से तो दिख रहा है कि मतलब शॉर्ट हो गया ना, कट हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ अंदर से। वहां पर तो नहीं दिख रहा है सर, नहीं वहां दिख रहा है सर, वो आपस में जुड़ा हुआ है। जी जी जुड़ा हुआ है। ये भी आपस में ही जुड़ा हुआ था पहले से ही। अगर शॉर्ट होना रहता ना तो ये और ये शॉर्ट होगा, बात समझिए, ये दोनों शॉर्ट होगा, इसको शॉर्टिंग कहते ओके। हैं। ये कॉमन लाइन है, बात समझ रहे हैं, ये कॉमन लाइन है। अब समझ में आई बात, जी जी पहले से ही जुड़ा हुआ है। वही कंफ्यूजन था ना आपको। देखिए जी 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 सर। यहाँ पे ये लाइन देखिए इससे जुड़ी हुई है, जी ध्यान उससे से जुड़ी हुई है। ये भी देखिए इससे जुड़ी हुई है। जी जी हाँ देखिए ये लाइन भी कितना लंबा जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। जी सर। तो देख रहे हैं कितना लंबा जुड़ा हुआ जी सर देख रहे है। ये होती है कॉमन लाइन, इसको कहते हैं कॉमन लाइन। ठीक है, हैं। इस जी बात सर। को ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके। जी असगर जी। यस सर, मैं ये इसी के बारे में पूछना चाह रहा था। ये जो अभी सब शॉर्टिंग जैसे दिख रहा है ना सर, ये इसी के मामले में पूछना चाह रहा है। ये जो आप ऊपर से यूवी मार्क्स लगा दिए तो शॉर्ट रह जाएगा फिर? शॉर्ट कैसे रह जाएगा, ये लाइन ऑलरेडी शॉर्ट है अच्छा, शॉर्ट लाइन है ही। पहले से ही। देखिए ना यहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है ना, ये यस ऑलरेडी सर। कनेक्टेड है, ये लाइन कनेक्टेड दिख रहा है लाइन। जी जी सर, दिख रहा है। अब अगर यहाँ से हम यूवी मास्क को हटा दे तो लगेगा ना कि शॉर्ट हो गया। जी सर। हम लोग जब लेकिन मदरबोर्ड सर में इसमें रगड़ते हैं ना, फायदा। एक मिनट बता, फायदा बता दे रहा हूँ, फायदा देखिए, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। हम चाहे कुछ भी कर ले असगर जी, कुछ भी, एवरीथिंग, हम लोग कुछ भी कर ले, हम लोग दो लाइनों को जोड़ नहीं सकते। दिखा दे रहा हूँ, चलिए
मैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज कि देखिए ये दो यहाँ पे चार लाइनें हैं और ये दोनों जुड़ी हुई है, मगर ये दोनों अलग अलग है। अब मैं जी कुछ सर। भी कर लूँ इन चारों को नहीं जोड़ सकता, कुछ भी कर लूँ ये मेरे बस में नहीं है। ट्रैक कट जाएगा, उखड़ जाएगा, मगर जुड़ेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, अलग है ना चारों। जी मैं कितना भी रगड़ दूं ये चारों नहीं जुड़ सकता, कितना भी रगड़ दूं इसको। इसको मैं डीप भी कर दूंगा रगड़ रगड़ के, फिर भी ये नहीं जुड़ेगा। जुड़ रहा है क्या? जी सर, दिख रहा है सर, नहीं जुड़ रहा है ये सर। ये दोनों जुड़ नहीं रहा ना, नहीं। ये कभी नहीं जुड़ सकता। जो कॉमन है वही जुड़ेगा। बात समझ गए? जी सर, यस सर, समझ गया सर। जी हेमंत जी। सर मैं ये यही पूछ रहा था आपसे कि जो अगर जुड़ जाता है, हाँ, अगर शॉर्ट हो जाता है तो इसको कैसे हटाएंगे सर फिर? शॉर्ट हो ही नहीं सकता, असंभव। ओके। आप बस वही स्क्रैपर पूछा है, था। ये आपका अगर ये ट्रैक कट गया, उखड़ गया और उखड़ के जाके हाँ उसमें सट गया, तब हो सकता है। तो सोल्डिंग बरोबर। आयन हटा दिए उसको। ओके। बात समझ गए? मान के चलिए उखड़ गया यहाँ से, उखड़ के जाके यहाँ सट सकता है। हाँ, हम्म, ऐसे नहीं हो सकता कि ठीक मदरबोर्ड है। को चाहे कितना भी स्क्रैच कर दे, कितना भी स्क्रैच कर दे, ये लाइन और ये लाइन नहीं जुड़ सकती है। ओके सर। बात समझ रहे ओके। हैं ना? हाँ सर, हाँ। यस। जी सूरज जी बोलिएगा। सर वही पूछने का था, जो लाइन एक जुड़ गई है, समझो अपन आईसी रिबॉल्व कर दी बराबर, हम्म, उसके बाद में अपन इसके ऊपर क्लीनिंग करके आईसी डायरेक्ट लगा देंगे जुड़ी हुई लाइनों में, तो कोई शॉर्टिंग नहीं होगा ना अंदर से? अंदर से कोई शॉर्टिंग नहीं होगा, मगर एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या? देखिए आपने पीपीडी में तो लिमिटेड पीपीडी डाला है, हम्म। अपने आईसी में तो लिमिटेड पीपीडी डाला है ना, आपने बॉल बनाया है। हम्म। अब जब हम यहाँ पे आईसी को बैठाएंगे तो उसका पीपीडी क्या होगा, इस गैप में भर जाएगा ना। बढ़ जाएगा बराबर। तो आईसी का पीपीडी खत्म हो जाएगा ना, पतला पड़ जाएगा ना, कम पड़ जाएगा ना। बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पीपीडी क्या है, इतना ही दूर में रहेगा, मगर इसको अगर मैं काट दूं तो पीपीडी इधर भी जाएगी ना। इधर नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी, उधर के उधर ही अभी समित अभी तो रहेगी। नहीं जाएगी, यूवी मास्क करेंगे तो अभी नहीं जाएगी। हम्म। आपका शॉर्टिंग नहीं होगा, मगर डिस्कनेक्शन बन जाएगा। डिस्कनेक्शन समझ रहे हैं ना, आईसी आपका कनेक्ट हो, समझ गया समझ गया। वहाँ उधर पे का जो कनेक्ट हो सकता आईसी का बॉल का जो पीपीटी है पूरा उस लाइन में पूरा भर जाएगा, वो फिर है, आईसी का भर जाएगा, कनेक्शन प्रॉपर टाइट नहीं होगा वो। नहीं टाइट नहीं होगा, हाँ। इसीलिए। इसके लिए ये छोटे छोटे यूवी मास्किंग की है आपने, जो कि हाँ, पीपीटी पूरा फैल ना जाए, फैल उधर ना तक ही जाए, सीमित रहे। अपने जगह पर और सीमित रहे। बराबर। थैंक यू। चलिए मुकेश जी आप पूछिए। सर जी मान लीजिए अगर कोई मतलब ग्राउंड टच हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने कहा, देखिए मैंने रगड़ के भी दिखाया, आप बोलिएगा तो मैं 5 मिनट और रगड़ दूंगा मदरबोर्ड को, ये टच नहीं हो सकता है। और अगर सर मान लीजिए टच बहुत होने हल्का का सा कंडीशन मैं हो बता जाए रहा हूँ, कंडीशन क्या है, ये वाली है ना। अब आप जब टच टच कर रहे हैं बार बार, तो देखिए अब इस तरह से टच हो सकता है। चलिए दिखा रहा हूँ। ये जो है इस तरह से टच होगा, वो दिखा रहा हूँ। निकाल रहा हूँ। जब निकालना चाहिए तो नहीं निकलेगा, उससे निकल जाएगा। अब आपका यहाँ टच हो सकता है, ठीक है। बात समझ गए? अब टच हो सकता है ना मुकेश जी? अब टच हो सकता है। इतना करना मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबिलिटी होगा। अब टच हुआ ना मुकेश जी? वही तो आप अनम्यूट हो जाइए मुकेश जी। शायद नहीं सुन पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है इसमें,
आप किसी भी एक दूसरे वाले बॉल को टच नहीं करा सकते। अगर डिसोल्डर वायर यूज कर रहे हैं तो हाँ टच करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं ये भी बता देते हैं डिसोल्डर वायर के यूज के अलावा। अब आप इसको टच करा सकते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। यहाँ रांगा अगर आपका ज्यादा हो गया तो आप टच कर सकते हैं। रांगा मतलब समझ रहे हैं ना, सोल्डिंग आयरन में आपका रांगा ज्यादा है तब भले टच हो सकता है। अब हो सकता है touch। समझ रहे हो मुकेश जी, ऐसे टच नहीं होगा। डिसोल्डर वायर हम लोग रगड़ेंगे ना, ये टच हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रिंट कट के जाके जुड़ सकता है, तो उसको हम लोग अलग करना होगा ना, हमें दिखाई देगा ना। देखिए जैसे यहाँ से कट के आके यहाँ जुड़ गया तो हमें दिखाई देना चाहिए। मंटू गुरु जी, सर आप जैसे यहाँ पर बोले 5 मिनट लगेगा यूवी ग्लू सूखने के लिए, तो दूसरा जगह पर अगर आप अप्लाई करेंगे वहीं पर भी 5 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम लगेगा सर? देखिए अब मैंने क्या किया था, आपने ध्यान दिया था शायद, यहाँ मैंने टेस्ट पॉइंट बनाया था ना। हाँ सर। टेस्ट पॉइंट क्यों बनाया था पता है? हाँ हमने सर वो पहले इसको स्क्रैच करके देख लेंगे ना। हाँ इसको हम पहले रगड़ के देख लिया कि हाँ ये मेरा सूख गया, ठीक है। हाँ। जब ये हमारा सूख गया तो ये भी सूख जाना चाहिए ना। अच्छा बहुत सारी जगह में होगा कि सर एक ही जगह में मेरा स्क्रैच हुआ है, तो वहां पर तो सर फिर एक बार देखना होगा, उसके बाद फिर अगर नहीं सूखेगा तो फिर यूवी लाइट हाँ देना होगा क्या सर? यहाँ पे हम देख लिए ना, अभी मेरा सूख गया है। हाँ हाँ। यहाँ देख लिया तो मेरा ये भी सूख गया है। हम्म। ये नहीं सूखा रहता तो ये भी नहीं सूखता। हम्म। फिर भी सर एक मोटा मोटी एक टाइम सर 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम। 5 मिनट काफी है। काफी है 5 मिनट, अच्छा और ठीक है। 2-5 मिनट ज्यादा भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं नहीं, इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब आज के लिए बाय। मुकेश जी आपका सवाल मैंने शायद ले लिया था, फिर भी वापस पूछ लेता हूँ, कुछ और मन में रह गया होगा तो। सर ये कहें जो आप यूवी मास्क लगा रहे हैं हम्म। माइक्रो जंपर करने के बाद, लेकिन जब हम लगाते हैं माइक्रो जंपर के यूवी मास्क लगाते हैं उसके ऊपर, जैसे हम्म। स्केच करते हैं तब तो निकल जाता है, यूवी मास्क ही निकल जाता है। हाँ आपने ध्यान नहीं दिया था, मैंने कहा था कि ये जो फ्लक्स देख रहे हैं ना, ये फ्लक्स, जी ये अगर जी सर, उसको नीचे मतलब पूरा साफ कर देते हैं। नहीं तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, ज्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम मतलब 5 से 7 मिनट में आपका सूख जाना चाहिए। मैंने आपके सामने ही सुखाया इसको, मैं दूर में नहीं सुखा। या तो फिर आपका यूवी मास्क खराब है, आप उसको चेंज कर दीजिए। जी सर, यूवी मास्क लगाने के बाद जैसे स्केच करते हैं उसको, तो पूरा वायर निकल जाता है या अच्छा, मतलब यहाँ कर बाहर जाता में है? टेस्ट पॉइंट, एक बार टेस्ट पॉइंट बना लीजिए ना। देखिए ना, मैंने यहाँ टेस्ट पॉइंट बनाया था, मैंने कहा था ना यहाँ टेस्ट पॉइंट बनाया मैंने। देखिए एक और जी टेस्ट सर। पॉइंट, यहाँ पे 2 टेस्ट पॉइंट बनाया था ना मैंने टेस्टिंग के लिए। जी जी टेस्टिंग का हम लोग टेस्टिंग के लिए बना लेंगे ना, कि देखिए हमारा पहले पता तो चल जाए कि हमारा देखिए काम बना या नहीं बना। यहाँ पे स्क्रैच करके देख लेंगे ना, देखिए तो हुआ है ना, देखिए जी जी सर। तो क्या है ना। इसी तरह से हम लोग टेस्ट पॉइंट बना के आगे को चेक कर लो, ठीक है। ये हो सकता है सर। जी सर। ओके, थैंक तो वैसे हम यू। कुछ करने पर पीपीटी मतलब यूवी मास्क ही निकल जाता है। हम लोग टेस्ट पॉइंट चेक कर लेंगे पहले, अगर नहीं गिल्ला रह गया फिर वापस से थोड़ा और गर्म कर देंगे, मतलब यूवी लाइट लगा देंगे। हाँ जी सर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय, मिलते हैं वापस से।